अगला जो क्वेश्चन आया दैट वाज रिलेटेड टू द यूपीआई एंड द सीबीडीसी। अब देखिए सीबीडीसी का मतलब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर। ऑल्दो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, कंसोर्टियम। यहाँ पर कंसोर्टियम ब्लॉकचेन की बात हो रही है। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन यानी कि आरबीआई और जो बाकी के बैंक हैं उन्होंने मिलकर ये ब्लॉकचेन बनाया, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है, पूछा इसमें इकोनॉमी वाला पार्ट है। जैसे आपसे पूछा कि आप यूपीआई और सीबीडीसी जो है उसका कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, तो आप एक चीज ध्यान से समझिए। मैंने कुछ दिन पहले एक रील भी बनाई थी और इसके बारे में, अब जैसे ये आप सामने देख रहे हो ना, ये 500 का सीबीडीसी का कॉइन है आपका प्रॉपर। जैसे मेरे पास जैसे एचडीएफसी बैंक है, तो आपके पास जो भी बैंक है आप उस बैंक का जब आप सीबीडीसी वाला यानी डिजिटल रुपी वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आप अपने बैंक अकाउंट से प्रॉपर, जैसे कि आप बैंक में जाते हो और बैंक में जाने के बाद उनसे बोलते हो कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो वो पूछेंगे 500 में या 100 में, और आप प्रॉपर अपने डिजिटल आप अपने फिजिकल जो आपका वॉलेट है उसके अंदर ले आते हो। वैसे ही आप जितना डिनोमिनेशन चाहते हैं, जिस कॉइन की फॉर्म में चाहते हैं, जैसे ये 500 का कॉइन ऐसा दिखता है, ठीक है ना, सीबीडीसी वाला 500 का कॉइन ऐसा दिखता है, तो आपको मान लीजिए 5,000 रुपए चाहिए, तो आपने बोल दिया कि मुझे 10 500 के कॉइन दे दीजिए, तो आपके मेन बैलेंस में से कट के आपका जो एप्लीकेशन है उसके वॉलेट में ये अपडेट हो जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बट द डिजिटल रुपी इज अकिन टू द सोवरेन पेपर करेंसी। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, जबकि पूछा क्या है कि इज नॉट करेक्ट। तो यूपीआई तो रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट का पूरा मामला है, और डिजिटल रुपी तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपका फिजिकल रुपी होता है, बस डिजिटल वॉलेट में रखा हुआ, आपकी एक एप्लीकेशन उसके भीतर रखा हुआ है, ये ठीक हो गया। इन यूपीआई सेटलमेंट फॉर द एंड यूजर इंस्टेंट बाय, आप देखेंगे ना कभी आप यूपीआई करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट का मैसेज हैंड टू हैंड आ जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने अपने बटुए में से 500 रुपए निकाले या लिए तो वो आपके पर्स में आ जाएंगे, आपके बटुए में आ जाएंगे, आपके वॉलेट में आ जाएंगे, वैसे ही आपका जो डिजिटल वॉलेट है उसके अंदर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अगला, यूपीआई ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक्स एंड रिफ्लेक्टेड इन द बैंक सेटलमेंट, क्योंकि बैंक्स को सेटल करना है। डिजिटल वाला जो है उसमें ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, वो वॉलेट टू वॉलेट है, बिल्कुल ठीक। हाँ, जिस दिन हम अपने वॉलेट को से पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या बैंक अकाउंट से वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे तो बैंक को आइडिया लग जाएगा। इन बोथ यूपीआई एंड डिजिटल रुपी द लायबिलिटी लाइन, नहीं ये बिल्कुल गलत हो गया, आरबीआई की लायबिलिटी है ये, क्योंकि ये तो सोवरेन करेंसी है आपकी, ठीक है ना। सो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी डी इन दिस केस।